हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में। एक्सरसाइज 1.3 जो है उसमें कुछ डेफिनेशन है ये यूज़ होंगी। जो पहले हम आज ये डेफिनेशन डिस्कस करेंगे क्या होती है, ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। देखो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, सबसेट। सेट आप पढ़ चुके हो, अब है सबसेट। देखो सबसेट क्या होता है, सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है। सबसेट मतलब हम उसका जो सेट है उसका छोटा पार्ट अगर ले लें तो वो क्या होता है, उस सेट का सबसेट होता है। जैसे मैंने ले लिया, दो सेट है मेरे पास, एक ए है और एक बी है। ये दो सेट है, मैंने बताना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं है, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या है, ए को बी का सबसेट कब कहेंगे हम, ए के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट होंगे, और बी के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे इस टाइप से, ठीक है। ए को बी का सबसेट कब कहेंगे, जब ए का जो हर एक एलिमेंट है वो बी के अंदर है, तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि ए जो है वो पूरा का पूरा बी के अंदर होना चाहिए। मान लो अगर मैंने ये से बना दिया, ये बी है, ठीक है, तो ए कब होगा इसका सबसेट, अगर ए कहीं ना कहीं इसके अंदर है तो, ठीक है। तो ए को क्या बोल देंगे, बी का सबसेट बोल देंगे। डिनोट किससे करते हैं इसको, इस ये जो साइन है इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, या इसको दो नाम बोल सकते हैं हम, इज सबसेट ऑफ, दो नेम है इसके, सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन, ठीक है, ये दो नाम है इसके। या तो बोल सकते हैं, यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, ये बी लिख दिया, तो क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, या फिर क्या बोलेंगे, ए इज कंटेन्ड इन बी। कंटेन्ड मतलब वो उसके अंदर है, ठीक है। ये दो नाम है इसके। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक सेट ले लिया मैंने, ए सेट ले लिया, इसके अंदर है 1 2 3 और कहाँ तक के हैं नंबर, 10 तक के नंबर हैं, ठीक है। बी ले लिया मैंने 2 7 8 और 5, ये ले लिया। तो अब आप ये देख के बताओ, क्या बी ए का सबसेट है या नहीं है। छोटा है ना ये, पहले तो छोटा ही होगा। देखो 2 इसके अंदर आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 5 आएगा, तो बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर आएगा, तो बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ऐसे बोल देंगे। ये आपकी हो गई सबसेट की डेफिनेशन, ठीक है। जैसे एक अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल ले हम, तो मान लो मैंने दो ले लिए सेट, ए तो ले लिया मैंने, स्कूल का सेट ले लिया, स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, ठीक है। स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट है वो सारे किस में ले लिए हमने, ए सेट में ले लिए। बी में क्या ले लिए मैंने, स्टूडेंट्स इन क्लास +1, ठीक है, ये दो ले लिए मैंने। क्लास +1 में जो स्टूडेंट्स है वो बी सेट में है, तो ये बताओ क्या बी ए का सबसेट है या नहीं है। +1 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो आ गए बी सेट में, और ए में आ गए, स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है सारे ए में हैं। तो ये बताओ ए के अंदर +1 क्लास के भी तो बच्चे हैं ना, क्योंकि ए के अंदर तो सारे के सारे बच्चे हैं स्कूल के, और हमें तो कौन से चेक करने हैं, सिर्फ हमें चेक करने हैं कि +1 क्लास के बच्चे हैं या नहीं है। तो +1 क्लास के भी हैं ए के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, बी जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है, इस टाइप से होगा। ये सबसेट की डेफिनेशन थी फर्स्ट आपकी। सेकंड है सुपर सेट। सुपर सेट क्या बोलेंगे, देखो यही जो डेफिनेशन है यही लगेगी सुपर सेट पे भी। जो बड़ा वाला जो सेट आएगा हमारा उसको क्या बोल देंगे, सुपर सेट बोल देंगे। मान लो ये दो सेट थे, ए जो है वो सबसेट था बी का, तो बी क्या है हमारा, सुपर सेट है, और ए क्या है, सबसेट है, ठीक है। छोटे वाले को सबसेट बोलते हैं और बड़े वाले को सुपर सेट बोलते हैं। इसमें बताओ बी तो सबसेट है और ए क्या है, सुपर सेट। इसमें बी सबसेट है और ए क्या है, सुपर सेट, ठीक है। ये आपकी सेकंड डेफिनेशन थी। थर्ड देखो, थर्ड जो है उसका आपसे नाम से ही पता लग रहा है, सिंगलटन। सिंगलटन मतलब, सिंगल मतलब एक, ठीक है। वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। सिंगलटन सेट क्या हो जाएगा, 5। ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, सिर्फ 5 है, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 2 और 5, ये सिंगलटन सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट है। सिर्फ जिस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। अगर मैंने ये लिख दिया, ये भी क्या है, सिंगलटन सेट है। अगर 5 जो है अगर आपने अलग से लिखा है तो इसका तो मीनिंग क्या है कि वो जो नल सेट में यूज़ किया था हमने, ठीक है ना, कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर 5 को आपने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो ये एक एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक एलिमेंट बन गया, और ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है, जिसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने 0, ये भी कैसा है, सिंगलटन सेट है, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है,
लिख दिया मैंने 1, ये कैसा है सिंगलटन, इसका एलिमेंट क्या है 1, ठीक है। ये आपकी थर्ड डेफिनेशन थी। फोर्थ डेफिनेशन है इंटरवल। इससे पहले देखो एक बार, देखो मैंने इसमें क्या लिख दिया, आपके नंबर सिस्टम में लिख दिया, जो जो नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम लिख दिया आपका कंप्लीट। देखो नेचुरल नंबर क्या हो गए 1 से स्टार्ट, फिर होल नंबर आते हैं उससे बड़े, फिर आ जाते हैं इंटीजर, ठीक है। देखो नेचुरल 1 से लेके ये थी, होल नंबर में क्या हुआ 0 और आ गई, ठीक है। इंटीजर में क्या हुआ 0 से आगे ये तो थे ही, नेगेटिव और आ गए इंटीजर में, ठीक है। रैशनल में क्या हुआ, रैशनल में फिर ये डिवाइड वाले आ गए, ठीक है। इरेशनल में क्या हुआ अंडर रूट वाले आ गए। रियल में क्या हुआ, रियल में जितने भी हैं ये सारे के सारे ये क्या आ जाएंगे रियल में आ जाएंगे, या बोल दो कि रैशनल और इरेशनल को मिला के क्या हो जाएंगे रियल हो जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स में आपके रियल तो हैं ही, यहाँ तक के तो थे ही सारे नंबर, और कौन से नंबर आ गए आयोटा वाले नंबर और आ गए, इमेजनरी और आ गए, ठीक है। अब इनमें हमें ये बताना है कि कौन सा किसका सबसेट है, ठीक है। तो ये बताओ नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो गया, होल नंबर का। नेचुरल नंबर तो सभी का सबसेट है ना, नेचुरल नंबर सभी में है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो है वो सभी का सबसेट है। फिर होल नंबर इन सब का सबसेट है, नीचे वालों का। होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है, क्योंकि होल नंबर में 0 है और 0 नेचुरल नंबर में नहीं होती, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो जाएंगी डेफिनेशन आपकी, ठीक है। मैंने नंबर लाइन बना दी आपकी, इंटरवल की डेफिनेशन करते हैं अब हम। ये नंबर लाइन आपकी, ठीक है 1 2 3, इस तरफ क्या आएगा -1 -2 -3। अब मेरे को इंटरवल लिखना है। इंटरवल में देखो क्या करते हैं हम, देखो इनमें तो क्या करते थे हम, जो भी नंबर लिखना तो था उसको लिख देते थे। जैसे मेरे को 1 चाहिए तो 1 क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है 1 है, ठीक है। मेरे को चाहिए 5 तो 5 कहाँ आएगा, आगे आके ये 5 हो जाएगा। इंटरवल में क्या करना होता है हमें, इंटरवल में हम ऐसे एक पॉइंट नहीं लिखते, इंटरवल में हमें एक पार्ट उठाना है, इस नंबर लाइन का कोई पार्ट उठा लेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे इंटरवल, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 2 से लेके 4 तक का, ये इतना पार्ट उठा लिया इस नंबर लाइन का, ये क्या है एक इंटरवल है। इसमें कहाँ से कहाँ तक के हैं, 2 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, कोमा लगा के जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक लिख देंगे, 4 तक जाएंगे। तो ये क्या है 2 से 4 तक का एक इंटरवल है, ठीक है। 2 टाइप के इंटरवल होते हैं, ओपन और क्लोज, ठीक। ओपन और क्लोज, देखो ओपन को हम ऐसे लिख देंगे 2, 4, ये तो कैसा है, अगर ये ब्रैकेट ऐसे है तो इसको क्या बोलेंगे ओपन इंटरवल, और अगर ये ब्रैकेट मैंने ये वाली लगा दी तो ये क्या है क्लोज इंटरवल है। इस वाली ब्रैकेट को क्लोज इंटरवल, इस ब्रैकेट को ओपन इंटरवल, ठीक है। इसका फर्क क्या होता है, देखो इसका मीनिंग तो क्या है, इंटरवल का मीनिंग है कि 2 से 4 तक के सारे नंबर जितने भी होंगे ना, वो सारे नंबर इसके बीच में आएंगे, इस इंटरवल के बीच में। जैसे यहाँ पे 2.1 2.2 2.3 2.4 5 जितने भी नंबर हैं सारे के सारे आएंगे बीच में, ठीक है। वे सारे इस इंटरवल में हैं। अगर वो इंटरवल ओपन है तो, अगर इंटरवल ओपन है, अगर ये चीज़ दे दी तो इसका मीनिंग ये है कि 2 से 4 के बीच के तो नंबर आएंगे सारे, ना तो 2 आएगा उसमें ना 4 आएगा, ठीक है। 2 और 4 को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे से खुला छोड़ दिया मैंने, इसको ओपन कर दिया। ये कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, इसमें 2 और 4 नहीं है, लेकिन 2 और 4 के बीच के सारे नंबर आएंगे। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, क्लोज इंटरवल में जिस तरफ से क्लोज है, 2 की तरफ से क्लोज है तो 2 भी आएगा इसके अंदर, और 4 की तरफ से क्लोज है तो 4 भी आएगा इसके अंदर, और बीच के नंबर तो आएंगे ही, ठीक है। इंटरवल में बीच के तो आते ही हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि ओपन है या क्लोज है। ओपन है तो हम वो वाले नंबर नहीं लेंगे, और क्लोज है तो हम वो वाले नंबर लेंगे। फिर एक चीज़ हो सकती है आपके पास, एक तरफ से ओपन हो जाए और एक तरफ से क्लोज हो जाए, इस टाइप से दे दे 2, 4 और इस तरफ से ओपन दे दिया। इसका मीनिंग क्या है, 2 तो आएगा लेकिन 4 नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कौन से नंबर लेने हमें, 2 से 4 के बीच के तो आएंगे ही हमेशा, इसमें हमें 2 तो लेना है और 4 नहीं लेना, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 2, 4, इस तरफ से क्लोज कर दिया, इस तरफ से ओपन, तो अब क्या है 2 तो आएगा नहीं, 4 आएगा, ठीक है। इस टाइप से करने हैं आपको। ये क्या होते हैं, इंटरवल होते हैं। इंटरवल समझ में आ गया होगा। मान लो कोई पूछ ले कि 3 आता है या नहीं आता, इसमें इन चारों में बताओ 3 आता है नहीं। फिर हम किससे ये डिनोट करते थे, उसको बिलोंग्स से करते हैं ना। ये किसका साइन था, बिलोंग्स टू का, ठीक है। अगर आता है तो ये लगाएंगे, नहीं आता तो हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो 3 आता है या नहीं आता, 2 4 में आता है 3, ठीक है। अगर मैं 5 का पूछूं, 5 आता है या नहीं आता 2 4 में, 5 तो कहाँ चला गया, बाहर चला गया ना, तो 5 इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। 1 पूछूं मैं तो 1 भी बाहर चला गया, इससे 1 भी नहीं आता। इसके अंदर सिर्फ कौन से नंबर आते हैं, जो इसके बीच के हैं।
अगर मैं पूछूं आपसे कि इस वाले इंटरवल में 2 आता है या नहीं आता, 2 बिलोंग्स टू 2, 4 और नॉट, तो बताओ क्या आएगा। इस तरफ से ओपन है ना 2 की तरफ से, तो इसके अंदर नहीं आएगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे क्लोज, तो अब क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा। ठीक है, इस टाइप से होगा इंटरवल आपका। इसके बाद देखो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, ये दो चीजें हैं आपकी। यूनिवर्सल सेट देख लो पहले, यूनिवर्सल नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्स सबसे बड़ी चीज होगी ना। ठीक है, देखो आपके पास क्या होगा यूनिवर्सल सेट के लिए, 3-4 दे देगा आपको सेट, और एक सेट जो होगा वो उन सब में यूनिवर्सल सेट देगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। देखो अगर मैं इन सब में पूछूं आपसे, इन सब में यूनिवर्सल सेट कौन सा है, वो सेट जिसके अंदर सारे सेट आ रहे हो, वो कौन सा सेट है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे होते हैं, नेचुरल भी, वोल भी, इंटीजर भी, रैशनल भी, इरेशनल भी और रियल भी, सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर। अगर हम वो रियल लाइफ वाला एग्जांपल देखें, ये वाला जो एग्जांपल था हमारा, इसके अंदर बताओ, देखो ए सेट जो है उसके अंदर हो गया सारे के सारे बच्चे स्कूल के, बी के अंदर हो गए +1 क्लास के, सी सेट ले लिया मैंने, उसके अंदर है 10th क्लास के। ठीक है, डी सेट ले लिया, उसमें है 1st से लेके 5th तक के बच्चे। अब ये बताओ इन सब में बड़ा सेट कौन सा है जिसके अंदर सारे के सारे आ रहे हैं, कौन सा सेट है, ए सेट है ना, जिसके अंदर सारे के सारे बच्चे हैं, और ये सेट है जिसके अंदर 1 क्लास के, 2 क्लास के, 4-5 क्लास के ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें यूनिवर्सल कौन सा सेट है, ये जो है ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। जो सबसे बड़ा जो सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप बुक में पढ़ के देख लेना एक बार। देखो एक डेफिनेशन रहेगी आपकी पावर सेट की। पावर सेट देखो अब क्या होता है, मैंने आपको एक सेट लिख के दे दिया 1, 2, ये सेट है, इसका हमें पावर सेट निकालना है। पावर सेट क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जिस भी सेट का पावर सेट निकालना है उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं ना वो सारे लिख देंगे। ठीक है, सबसेट मतलब इसके छोटे पार्ट कितने कर सकते हैं हम, सबसेट वही होते हैं ना, उसके छोटे छोटे कितने पार्ट कर सकते हैं। देखो 2 एलिमेंट है, पहले हम एक एक एलिमेंट लेते हैं, ये इसका सबसेट है, इसके अंदर है ना 1 इसके अंदर है, ये इसका सबसेट है 2, एक ये सेट बन गया। अब हम 2-2 लेते हैं, 2-2 लेके ये बन गया। ठीक है, तो हमें पावर सेट में क्या करना होता है, ये जितने भी सबसेट बनते हैं ना सारे इसके अंदर लिखने होते हैं पावर सेट में। पावर सेट क्या होता है, ऑल द सबसेट ऑफ द सेट। एक तो ये आ गए, एक हमेशा पावर सेट में क्या आता है, 5 जरूर आता है, ये आप जरूर लिखेंगे 5। ठीक है, हर एक पावर सेट में आएगा। इसके बाद देखो मैं 3 वाला लेके बताती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 1, 2, 3, मान लो 3 एलिमेंट है, इसके पावर सेट निकालने हैं आपको, तो क्या करोगे, पहले एक एक वाले लिखो सारे, 1, 2 और 3। ठीक है, अब 2-2 एलिमेंट लेके लिखेंगे हम, 1, 2। ठीक है, फिर क्या आएगा, 2, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 और 3 हो सकता है। 2-2 वाले हो गए, फिर 3-3 वाले, 3-3 वाला तो वो खुद ही होता है ना, जैसे इसमें 2 वाला तो वो खुद ही था, तो वो भी आता है सेट के अंदर। ठीक है, और 5 तो हमें लिखना ही होता है। ये सारा जो कंप्लीट हो गया, ये क्या है, इसका पावर सेट है। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, जितने भी उसके सबसेट बन सकते हैं वो सारे के सारे अगर हम एक में लिख दें तो वो सेट क्या होता है, पावर सेट होता है। इसके बाद एक फॉर्मूला है इसका, अगर सेट के अंदर कितने नंबर हैं, मान लो सेट के अंदर n नंबर हैं, तो उसके पावर सेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n, मतलब उसकी पावर सेट में कितने नंबर आएंगे, 2 की पावर n आएंगे। ठीक है, देखो जैसे इसमें 2 एलिमेंट थे, 2 थे ना, n क्या होता है, जितने उसके अंदर एलिमेंट हैं, तो इस ए सेट में कितने एलिमेंट थे, 2 थे, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, और कितने आए, 4 ही है ना, 1, 2, 3, 4। अब ये है 3, तो n की वैल्यू क्या हो गई इस सेट के लिए, 3 होगी ना, कितने नंबर आए, 3 है ना सेट के अंदर। अब इसके पावर सेट में कितने आएंगे, 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 8, काउंट करके देख लो 8 ही मिलेंगे आपको, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये आंसर हमारा ठीक है, ये पावर सेट हो गया। तो आज आपको क्या करना है, ये सारी की सारी डेफिनेशन आप रिवाइज कर लेंगे, नोटबुक में अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, और जो इसके पेज है ना एक्सरसाइज के बाद 1.2 एक्सरसाइज के बाद जो पेज है उसमें जो डेफिनेशन है वो सारे एग्जाम्पल भी दे रखे होंगे, वो सारे रीड करने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।